Everyone, this is part 10 of my SQL tutorial. Today we are going to learn primary key and foreign key in MySQL database. The primary key constant uniquely identifies each record in a table. Primary key must be contain unique values and cannot be contain null values. A table can have only one primary key, and in the table, this primary key can consist of single or multiple columns. That is called field. Here is the student table, and ID is a primary key. How we create primary key? Just type if you want to create a table, and then after become primary key, insert primary key, just type create table, table name, ID, and so on, age, int, and city, primary key ID, and then after just query this. If you want to add primary key in existing table, just type alter table, table name, add primary key, and the ID, that is ID column name. ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ऐड प्राइमरी की और ये आईडी के जगह जो भी आपके कंसर्न टेबल के यूनिक डेटा कॉलम हो उसका नाम. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट फॉरेन की इन टेबल. फॉरेन की करता क्या है? फॉरेन की पर्टिकुलरली अगर बात की जाए इसकी, तो ये दो टेबल को ज्वाइन करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है. जैसे यहाँ पे दो टेबल मैंने लिया, एक स्टूडेंट टेबल और एक सिटी टेबल. तो सिटी टेबल में आप देखिए CID है और सिटी है. 1 आगरा, 2 भोपाल, 3 दिल्ली. और इधर में आप स्टूडेंट टेबल में देखिए सिटी आगरा, भोपाल, दिल्ली एंड सो ऑन. तो हम इस दो टेबल को ज्वाइन करने का काम करेंगे. तो आपको यहाँ पर आईडी, जैसे इस स्टूडेंट टेबल में आईडी मेरा प्राइमरी की हो जाएगा जो यूनिक होगा, और इस सिटी टेबल में ये प्राइमरी की हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन सिटी हुआ. ये सिटी दोनों में कॉमन हुआ, तो इसको एज अ प्राइमरी ये फॉरेन की हम बनाएंगे ताकि इसका डेटा इससे लिंक हो सके. देखिए यहाँ पर 1 2 1 3, तो ये फॉरेन की असल में इस CID से कनेक्ट होगा, क्योंकि इस सिटी टेबल में यूनिक डेटा दैट इज प्राइमरी की आपका CID है, और प्राइमरी की को ही किसी टेबल के अंदर में आप फॉरेन की बना सकते हैं. जैसे देखिए आप यहाँ पर मैंने सिटी को लिंक कर दिया है इस सिटी टेबल के CID से. ओके, और लिखने का तरीका होगा फॉरेन की में क्रिएट टेबल स्टूडेंट दिस नेम एज सिटी. बट ध्यान देने वाली बात है, सिटी में सिर्फ और सिर्फ आप इंट करके छोड़ दीजिएगा. क्यों? अगर आप यहाँ पर सिटी में वैरकर और उसका लिमिटेशन देने लगिएगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा ड्यूरिंग लिंकिंग विथ फॉरेन की,
ये आपका डेटा टाइप मिसमैच हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप इंट 123 वैल्यू उस सिटी टेबल के CID को लिंक करने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ सिटी इंट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद प्राइमरी की आईडी जो इसका टेबल का है, स्टूडेंट का। उसके बाद फॉरेन की सिटी, यानी इस सिटी को यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इस कॉलम नेम को। रेफरेंसेस, सिटी, यहाँ सिटी नाम का टेबल है और उसके अंदर जो प्राइमरी की हुआ दैट इज CID, उसका रेफरेंस है। अगर आप एग्जिस्टिंग टेबल को ले रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्जिस्टिंग टेबल के अल्टर टेबल पर जाइए, वहां मॉडिफाई कॉलम कीजिए और वहां सिटी का मॉडिफाई कॉलम को डेटा टाइप इंट कर दीजिए एंड देन आफ्टर यहां टाइप कीजिए अल्टर टेबल टेबल नेम एड फॉरेन की सिटी। सिटी इस टेबल का कॉलम नेम हुआ। रेफरेंसेस सिटी दूसरा टेबल का जिसका नाम सिटी है, उसके प्राइमरी आईडी यानी CID को रेफरेंस किया जा रहा है। आई बात समझ में? लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल ऑन MySQL सॉफ्टवेयर। नाउ कनेक्टिंग डेटाबेस MySQL -u root -p, use company or show tables employee. Now I am creating city table. Create table city CID int 10 primary key not null auto increment. Okay, now C name, that is city name, varchar date, just close it now. Query okay, 0 rows affected। यहां पर अगर आप देखिएगा तो मैंने इसको प्राइमरी की बनाया है और वो नॉट नल वैल्यू लेगा, यानी हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए और वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट टाइम आपको वैल्यू देना होगा बट नेक्स्ट टाइम से वो ऑटोमेटिक उसमें वैल्यू अपने आप एक बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसका डेमो देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू सिटी वैल्यूज, ओके, 1 पटना, ओके। Select asterisk from city। ऑटो इंक्रीमेंट के लिए आपको दिखा देता हूं मैं। इंसर्ट इनटू सिटी नेम, that is CNAME values
आगरा, आगरा, insert into city, city. Now just check it, select from city. देखिए यहाँ पर टू ऑटोमेटिक हो गया, जबकि मैं सिर्फ आगरा इंसर्ट किया हूँ। ओके, आपका प्राइमरी की भी सेट हो गया। अगर आपका अपडेट करना रहता, दैट मीन्स ऐड करना रहता, तो जस्ट टाइप अपडेट आई एम सॉरी, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल सिटी ऐड प्राइमरी की एंड उसका नाम, उस कॉलम को जिसको आप करना। बस मैं ऑलरेडी इसको किए हुए हूं, इसीलिए इसे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ओके, अगर आपको एग्जिस्टिंग में करना हो, प्राइमरी की ऐड करना हो, तो ये टाइप होगा। ओके, नेक्स्ट एक और टेबल जनरेट करते हैं और इस CID को उसमें ऐड करके देखते हैं with the help of foreign key clause. Okay, now I am creating new table, name student, create table student, SID int 10, not null, primary key, auto इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट में अंडर स्कोर होगा, बाकी सब जगह स्पेस होगा। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट कॉमा एस नेम कॉमा एस सिटी, एस नेम varchar 30 कॉमा एस सिटी, सिटी नेम यहाँ इंट हो जाएगा क्योंकि इसको आपको लिंक करना होगा टेबल सिटी से, तो इसलिए यहाँ पे एस सिटी सिर्फ इंट रहकर कोई भी उसका लिमिटेशन नहीं रहेगा। ओके, इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज नहीं तो आप यहाँ पर इसके बाद फॉरेन की जनरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कॉमा लगाकर हम इसका फॉरेन की जनरेट कर रहे हैं। फॉरेन की, और इस टेबल में जो भी आप जिसको लिंक करना चाहते हैं उसका नाम, जैसे मैं सिटी को कनेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर एस सिटी और उसके बाद रेफरेंस देना होगा दूसरे टेबल का, रेफरेंसेस, उसके बाद टेबल का नाम, जो टेबल का नाम था सिटी और उसके अंदर था CID, ये है ना, सिटी और CID जो इसका प्राइमरी की हुआ इस टेबल का, तो यहाँ पर CID और इसके बाद टर्मिनेट, ये जनरेट करके देखिए यहाँ पे लिंक हो गया है। फर्स्ट लाइन में क्या एरर है देखता हूं मैं अभी, इसके पीछे रीजन है यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। मैं उसको फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। नाउ फॉरेन की यहाँ पर SCD हो जाएगा, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस टेबल का नाम
सिटी जिसके अंदर में वो CID आपका है, यानी सिटी IT। एक आर्गुमेंट लिस्ट फिर से क्लोज होगा एंड देन आफ्टर नाउ एग्जीक्यूट इट। देखिए क्यूरी फायर सक्सेसफुली एंड नाउ चेक इट, सेलेक्ट asterisk from student 3 एम्प्टी कोई डेटा नहीं है। जब इंसर्ट होगा तो आपका उससे सिटी से फेच कर लेगा डेटा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटा रिट्रीव करके दिखाऊंगा, दोनों डेटा का कंपेयर करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।